नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पाठ 18 टोपी पढ़ने जा रहे हैं, जो आपकी कक्षा 8वीं के बसंत भाग 3 में से लिया गया है। आपने ये कहानी तो पढ़ी होगी टोपी कि कैसे एक चिड़िया का मन जब टोपी पहनने का करता है तो वो किस तरह से एक रुई का फाहा मिलने से ही खुश हो जाती है कि भाई मेरी तो टोपी बन के तैयार हो जाएगी। तो वो क्या करती है, सबसे पहले वो टोपी लेकर रुई का फाहा लेकर दुनिया के पास जाती है, उसके बाद कोरी के पास जाती है, कोरी के बाद बुनकर के पास जाती है, उसके बाद दर्जी के पास जाती है। दर्जी जो होता है खुश होकर उसकी टोपी पर 5 फुंदने लगा देता है और वो इतनी खुश होती है टोपी पहनकर कि वो सीधा राजा को टोपी दिखाने के लिए चली जाती है। राजा जो है उस टाइम मालिश करा रहा होता है, तो वो राजा को कहती है कि राजा के सिर पे टोपी नहीं है, मेरे सिर पे टोपी है। जब राजा अपने मंत्रियों से टोपी मंगवाता है उससे, तो वो और चिल्लाना शुरू कर देती है कि राजा जो है भिखारी है, राजा के पास कुछ भी नहीं है और राजा मेरी टोपी ले रहा है। इसलिए राजा के मंत्री उसको बोलते हैं कि राजा भाई इसको तो वापस कर दो टोपी, वरना ये तो सारी हमारी सीक्रेट खोल देगी। तो राजा उसको टोपी वापस कर देता। तो यह तो आपका पाठ था। अब हम पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं बेटा। पहला प्रश्न है, गबरैया और गबरा के बीच किस बात पर बहस हुई और गबरैया को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कैसे अवसर मिला। तो बेटा जैसे आपने पढ़ाई था पाठ में कि गबरैया और गबरा के बीच बहस मनुष्य द्वारा कपड़े पहनने पर हुई। गबरैया का मानना था कि कपड़ा जब मनुष्य पहनता है तो वो अच्छा नहीं लगता, वह तो उसे मौसम की मार के लिए पहनता है। साथ ही गबरैया को मनुष्य की तरह टोपी पहनने की पसंद भी नहीं थी, वह भी टोपी पहनने को, लेकिन चिड़िया तो उत्सुक थी। परंतु गबरा का विचार इसके ठीक विपरीत था। वो चिड़िया को कहता था कि तुझे टोपी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं, टोपी से तो तन की सुंदरता ढक जाती है। एक बार दाना चुगते समय जब गबरिया को रुई का एक फाहा मिल जाता है तो उसे टोपी पहनने की इच्छा पूरी करने का अवसर मिल जाता है। तो बेटा यह था दूसरा प्रश्न। बेटा दूसरा प्रश्न है, गबरैया और गबरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। संवाद मतलब एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है। तो देखो चिड़िया और चिड़ा आपस में क्या बात कर रहे हैं। सबसे पहले गबरैया से शुरू करते। गबरैया, आदमी को देखते हो कैसे रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, कितना फपता है उन पर कपड़ा। गबरा, खाक फपता है, कपड़ा पहन लेने के बाद तो आदमी और बदसूरत लगने लगता है। गबरैया, लगता है आज तुम लट जीरा चुगाए हो। लट जीरा मैंने पहले भी बताया था आपको पाठ में कि एक तरह का नशे वाला पौधा होता है जिससे आदमी को नशा होने लगता है। गबरा, कपड़ा पहन लेने से आदमी की कुदरती सुंदरता तो ढक जाती है, उसकी जो खूबसूरती होती है वो ढक जाती है। गबरैया, कपड़े केवल अच्छा लगने के लिए तो नहीं है ना, मौसम की मार से बचने के लिए भी तो पहनता है आदमी। गबरा, कपड़ा पहनते पहनते वाले की औकात पता चल जाती है, आदमी आदमी की हैसियत में भेद हो जाता है। आपको मालूम है जो अमीर लोग होते हैं वो महंगे कपड़े पहनते हैं, गरीब लोग इतने महंगे नहीं पहन सकते, तो उससे उनकी हैसियत पता चल जाती है। फिर चिड़िया बोलती है, गबरी बोलती है, मेरा मन भी टोपी पहनने का करता है। गबरा, टोपी तू पाएगी कहाँ से, टोपी तो आदमी का राजा पहनता है, मेरी मान तू इस चक्कर में मत पड़। तो वो उसको मना कर देता है कि तेरे को टोपी पहनने की कोई ज़रूरत नहीं। बेटा अब तीसरा प्रश्न है, टोपी बनवाने के लिए गबरैया किस किस के पास गई, टोपी बनाने तक के एक एक कार्य को लिखो। तो बेटा इसी में आपकी पूरी कहानी आ जाएगी कि टोपी बनवाने के लिए गबरैया सर्वप्रथम दुनिया के पास गई। जब उसको रुई का फाहा मिल गया था, सर्वप्रथम दुनिया के पास पहुंची और उससे रुई के फाहे को धुनने के लिए कहा। परंतु दुनिया ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह अभी राजा का काम कर रहा है। गबरैया ने पुनः उससे कहा कि वह उसको आधी रुई दे देगी। दुनिया रुई धुनने के लिए तैयार हो गया। इसके पश्चात गबरैया कोरी के पास गई। कोरी जो था वो धनी रुई से सूत काटने के लिए काम करता था, उसने उससे सूत कटवाया, लेकिन गबरैया आधी कटी सूत उसको देने के लिए राजी हो गई, तो उसने उसका सूत जल्दी काट दिया। तत्पश्चात गबरैया बुनकर के पास कपड़ा बुनाने के लिए पहुंची। बुनकर ने भी औरों की तरह पहले तो मना करा, फिर गबरैया द्वारा आधा कपड़ा देने पर वह राजी हो गया। अंत में गबरैया दर्जी के पास गई।
जो टोपी सिलता था, उसने जब टोपी सिलने के लिए मना करा तो उसने कहा कि आधा कपड़ा तू रख लेना। उसने कहा अभी तो मैं खाली नहीं हूँ। गौरैया ने कहा कि यह लो टोपी सिल दो और मेरे लिए तथा अपने लिए भी, स्वयं के लिए भी एक टोपी बना दो। तो दर्जी तैयार हो गया और दर्जी ने टोपी सिलकर गौरैया को दे दी और उसमें अपनी तरफ से 5 फुंदने भी जड़ दिए। अब है चौथा प्रश्न, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए? तो इसका आंसर होगा बेटा, गौरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने इसलिए जड़े क्योंकि दर्जी राजा और उसके सेवकों के कपड़े सिलता था जो उससे बेगार करवाते थे, अर्थात उसको पैसे नहीं देते थे सिलाई के। दर्जी जो सिलता है कपड़े, उसके बदले में उनको राजा कुछ भी नहीं देता था। इसलिए गौरैया ने अपनी टोपी सिलवाने के बदले में उसे मजदूरी स्वरूप एक टोपी दी, जिससे खुश होकर दर्जी ने गौरैया की टोपी में 5 फुंदने जड़ दिए, जिससे टोपी बहुत खूबसूरत बन गई। तो बेटा पाठ से और प्रश्नोत्तरों से हमें यही पता चलता है कि अगर हम ठान ले कि हमने यह काम करना है, फिर हमें वो काम करने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक चिड़िया जिसकी टोपी पहनने की इच्छा थी, एक रुई का फाहा मिलते ही उसने यह ठान लिया कि मैं इससे टोपी बनाऊंगी। कितने लोगों के पास गई, तब जाके उसकी टोपी तैयार हुई। तो बेटा ये बहुत अच्छा पाठ था आपका, टोपी।